2 बोतल पीने के बाद मज़ा तो आ रहा है थोड़ा बहुत, पर अभी इसके बाद मेरी फ़्लाइट भी है और ऊपर से फिर इमिग्रेशन भी क्लियर करनी है। अपने प्लेन की तरफ तो पहुँचा हूँ, पर अभी बारिश हो रही है थोड़ी सी, तो इस वजह से शायद प्लेन चलने में थोड़ी सी डिले हो। You also been to that place? I mean, when younger days, yeah, but not now. हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई और एक्साइटिंग ट्रैवल सीरीज़ में। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं दीपक फ्लाइंग सोलो चैनल। सो गाइस, चलिए इस एक्साइटिंग ट्रैवल सीरीज़ को शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं अभी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नहीं हूँ, मैं अभी चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ। सो यूजुअली मैं अपना ब्लॉग हमेशा दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू करता हूँ, पर आज मैं चेन्नई के एयरपोर्ट से शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं आज कहाँ ट्रैवल करने वाला हूँ। सो आपने टाइटल और थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ मलेशिया के लिए। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं कि मैंने मलेशिया को ही क्यों चूज़ किया ट्रैवल करने के लिए। सो अभी कुछ टाइम पहले ही मलेशिया कंट्री ओपन हुई है ट्रैवल के लिए। तो गाइस, रिसेंटली मलेशिया ने बहुत सारे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस और डॉक्यूमेंट्स इंडियन टूरिस्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। तो इसी वजह से मैं वहाँ ट्रैवल करने के लिए जा रहा हूँ। तो अगर आप भी मलेशिया ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो आप मेरे ब्लॉग्स को ज़रूर देखें, ताकि आपको भी पता चल पाए कि आप किस तरीके से सस्ते में और बहुत ही अच्छी तरीके से किस तरीके से आप मलेशिया घूम सकते हैं। गाइस, मलेशिया एक बहुत ही सुंदर कंट्री है और वहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर जगहें हैं घूमने के लिए, और मलेशिया बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट जाते हैं। तो अगर आप भी मलेशिया जाने की सोच रहे हैं और फ़्लाइट टिकट्स और वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग्स को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से सस्ती फ़्लाइट्स मलेशिया के लिए और कैसे आप वीज़ा ले सकते हैं मलेशिया के लिए। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया से मलेशिया की फ़्लाइट टिकट के बारे में। जो मैंने दिल्ली से मलेशिया के लिए फ़्लाइट टिकट बुक करवाई है, सो वो मैंने गो आईबीओ से इंडिगो एयरलाइंस की बुक करवाई है, जिसकी कॉस्ट मुझे 11,000 के आसपास की पड़ी है। तो मैंने ये टिकट लगभग 10 दिन के पहले बुक करवाई थी, इस वजह से थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा पड़ी है। वैसे तो अगर आप थोड़ा सा पहले इसको बुक करते हैं तो आप 9,000 के आसपास या 8,000 के आसपास भी आप फ़्लाइट की टिकट को वन वे में करवा सकते हैं। सो ये जो 11,000 की कॉस्ट है वो वन वे की है, राउंड ट्रिप नहीं है। सो 11,000 की मैंने टिकट्स बुक करवाई हैं। तो जो मेरी फ़्लाइट है वो दिल्ली से डायरेक्ट मलेशिया की नहीं है, वो दिल्ली से पहले चेन्नई की थी और चेन्नई से फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट है मलेशिया के लिए। यहाँ पे मेरा 6 घंटे का हॉल्ट है। सो गाइस, अब जब बात रही वीज़ा की, तो वीज़ा के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर बाद देता हूँ। सबसे पहले अभी रात के 1 बज रहे हैं, तो मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है। तो अब सोच रहा हूँ कि जो यहाँ पे लाउंज होता है, लाउंज पे जाता हूँ और कुछ ना कुछ जो भी खाने का मिलेगा वहाँ पे खा लेता हूँ। वैसे यहाँ मेरे पीछे एक लाउंज है, उसमें सिर्फ प्रायोरिटी पास यूज़ होता है। मेरे पास प्रायोरिटी पास तो है, पर उसमें सिर्फ 2 एंट्रीज़ मिलती हैं, तो मैं अभी सेकंड वाली अपना एग्जॉस्ट नहीं करना चाहता। तो इस वजह से मैं दूसरे वाले लाउंज में जाऊंगा अभी, और वहाँ पे जाके अपना दूसरा कार्ड यूज़ करूँगा, और वहाँ पे मास्टर कार्ड यूज़ हो जाता है। मेरे पास एक कार्ड है RBL का वर्ल्ड सफारी कार्ड, उससे डोमेस्टिक लाउंज फ्री मिलती हैं 2 या 3। तो उसी का मैंने इस्तेमाल दिल्ली एयरपोर्ट पे भी किया था खाना वगैरह खाने के लिए, और फिर मैं अब यहाँ पे चेन्नई एयरपोर्ट पे भी दोबारा उसको यूज़ करने वाला हूँ। तो चलते हैं अभी लाउंज की तरफ। सो जो मेरा इमिग्रेशन और कस्टम्स जो क्लियर करने होते हैं वो मेरा यहीं पे हुआ था, और उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे लाउंज में जाने के लिए आ गया था, पर इस लाउंज में तो एक्सेस नहीं हो पाया। अभी दूसरे लाउंज की तरफ चलते हैं।
At what time I can come here? 2 o'clock. Huh? 2 o'clock. 2 o'clock? Okay, thank you. सो गाइस अभी तो लॉन्च एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बोर्डिंग टाइम से सिर्फ 2 घंटा पहले हम लॉन्च को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और एक्सेस मतलब इसको करने के लिए मैं 2 बजे आ सकता हूँ। तो आधा घंटा मुझे कहीं ना कहीं वेस्ट करना पड़ेगा अपना। तो मैं थोड़ा बहुत एयरपोर्ट घूमता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे लॉन्च पे आऊँगा और फिर कुछ खाने का सामान देखता हूँ। तो कहीं पे टाइम वेस्ट करने से बढ़िया मैं आपको थोड़ी वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो मलेशिया जाने के लिए आप 2 तरीके के वीज़ा ले सकते हैं, एक है ई वीज़ा और एक दूसरा है ENTRI वीज़ा। तो जिस वक्त मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था तो उस वक्त ENTRI वीज़ा नहीं मिल रहा था, सिर्फ ई वीज़ा मिल रहा था। तो मैंने ई वीज़ा के लिए ही अप्लाई कर दिया। तो अगर आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज़ के लिए मलेशिया में एंट्री मिलती है और वो वीज़ा 3 महीने के लिए वैलिड रहता है। तो इस वीज़ा को अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप कैसे ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपना मलेशिया के लिए, और जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी मैं उसी वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप मलेशिया जाने की सोच रहे हैं तो आप भी कोशिश करें कि आप ई वीज़ा ही लें। तो जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक या तो फिर ई वीज़ा की वीडियो अपलोड हो चुकी होगी या तो फिर इससे अगली आने वाली वीडियो ई वीज़ा की ही होगी। तो आप एक बार चैनल पे जाके ज़रूर देख लें। सो गाइस अभी 2:30 बज चुके हैं और चलते हैं अब अपने लॉन्च की तरफ। सो गाइस अपनी इस कार्ड से इस लॉन्च में मैं अभी एक्सेस करने के लिए जा रहा हूँ। तो गाइस कुछ इस तरीके का फूड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब हर फूड को मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आधी चीज़ों का मुझे नाम पता है, आधी चीज़ों का नहीं पता। अभी मैं क्या लेने वाला हूँ ये मुझे देखना पड़ेगा। अभी मैं देखता हूँ मुझे क्या लेना है। ये चीज़ें मैंने ली हैं अभी मुझे पता भी नहीं है ये चीज़ें क्या क्या हैं। ये वाला कर्ड राइस है और ये कॉर्न का कुछ है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब पता नहीं कैसा टेस्ट में होगा पर देखते हैं खा के। सो गाइस इस वाले लाउंज में यहाँ पे एक बियर सेक्शन भी है और जो मेरे को रिसिप्ट मिली है उस पर मैं 2 बियर्स ले सकता हूँ। तो उस 2 बियर्स में से मैंने अभी 1 बियर ली है और इसके साथ कुछ ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें ली हैं अभी। तो ये लेके चलते हैं अपने टेबल की तरफ। तो ये चीज़ें खाने में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो अब मेरा सहारा सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं। राउंड 1 तो अभी क्लियर हो गया, तो अब चलते हैं राउंड 2 की तरफ। I want another one. Second one. Can I get in glass? Thank you. ये है मेरा सेकंड राउंड। सो गाइस रात को 3:30 बजे 2 बॉटल डाउन हो गए, मतलब 2 बॉटल पिए। तो 2 बॉटल पीने के बाद मज़ा तो आ रहा है थोड़ा बहुत, पर अभी इसके बाद
मेरी फ़्लाइट भी है और ऊपर से फिर इमिग्रेशन भी क्लियर करनी है, तो ज़्यादा कुछ मज़े ना लेते हुए अपने काम पे ध्यान देते हैं और चलते हैं अपने फ़्लाइट की तरफ। खाना पीना हो गया, ज़्यादा कुछ खाया नहीं, बस पिया ही पिया थोड़ा बहुत तो चलते हैं अभी अपनी फ़्लाइट की तरफ जाके, और जो सीट्स होती है सीट्स के पास जाके बैठ जाऊँगा आराम से और चलते हैं। हाँ, वैसे मैं एक बात बता दूँ कि मैं रेगुलर नहीं, मतलब बियर में रेगुलर नहीं पीता, कभी कभार पीता हूँ। यहाँ पे फ्री मिल रही थी तो मैंने सोचा वाई नॉट, और रात को 3:30 बजे मैंने आज तक कभी नहीं पी, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो बस यही था थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। और बाकी मेरा भी थोड़ा प्राइवेट टाइम चला हुआ है, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, और वो भी रात को 4 बजे के आसपास। तो ये एक बड़ी बात है मेरे लिए, शायद आपके लिए छोटी बात होगी। गाइस, इंडिया टाइम में और मलेशिया के टाइम में लगभग 2.5 घंटे का फ़र्क है। तो मेरी फ़्लाइट 5 बजे की है और 4 घंटे का सफ़र है, तो 9 बजे पहुंचानी चाहिए, पर मैं पहुंचूँगा लगभग 11:30 बजे, क्योंकि 9 में 2.5 घंटे और प्लस हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं 11:30 बजे पहुंचूँगा। बोर्डिंग शुरू हो गई है कोलंबो जाने के लिए, और इतनी बड़ी लाइन है वहाँ से लेकर वहाँ तक। तो अभी लाइन में लगने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब अभी आराम से बैठे रहो और जब ये लाइन छोटी हो जाएगी तो आराम से इस लाइन में चले जाना, तो लाइन में खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे ही लाइन छोटी हो जाएगी इस क्यू में मैं भी चले जाऊँगा, और फिर मिलते हैं आपसे प्लेन में। तो बस फाइनली अपने प्लेन की तरफ तो पहुँच गया हूँ, पर अभी बारिश हो रही है थोड़ी सी, तो इस वजह से शायद प्लेन चलने में थोड़ी सी डिले हो, पर देखते हैं जो भी होगा। अभी यहाँ पे चेन्नई में हल्की हल्की थोड़ी सी बारिश हो रही है। तो गैस फाइनली हम मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर में लैंड कर चुके हैं। हमने पहले दिल्ली से चेन्नई तक, और चेन्नई से फिर कोलालमपुर तक इंडिगो के साथ सफ़र किया। बहुत अच्छा लगा इंडिगो के साथ सफ़र करके। सो गैस, अब सबसे पहले इमिग्रेशन की तरफ चलते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, इमिग्रेशन में क्लियर करके आ चुका हूँ, और ये बैगेज भी मैंने अभी कलेक्ट कर लिया है। तो इमिग्रेशन का बताया तो मैं आपको कि मुझसे क्या क्या पूछा इमिग्रेशन में। तो इमिग्रेशन में मुझसे सबसे पहले मेरा वीज़ा पूछा, ई वीज़ा। तो ई वीज़ा मेरे पास सिर्फ मोबाइल में था, मेरे पास ई वीज़ा प्रिंटेड नहीं था, तो मैं इतनी बड़ी लाइन पहले ही क्लियर करके गया था। उसके बाद फिर मुझे दोबारा उस लाइन से निकल के बाहर जाके दोबारा प्रिंट आउट करवा के लाना पड़ा वीज़ा। तो आप जब भी आएँ तो आप अपना ई वीज़ा और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे वो हार्ड कॉपी लाना, मतलब प्रिंट आउट करवा के लाना। आप ऐसे मत आना, वरना आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, जो मुझे फेस करनी पड़ी है आज। तो वीज़ा और पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, ये 3 चीज़ें दिखाने के बाद उन्होंने मुझसे अब मेरी रिटर्न टिकट पूछी, तो मैंने उनको अपनी रिटर्न टिकट दिखा दी। और उसके बाद उन्होंने होटल बुकिंग पूछी, तो मैंने होटल बुकिंग भी दिखा दी। सो गाइस, अब बात रही करेंसी एक्सचेंज और सिम की। सो मैं अपने साथ $700 US कैरी कर रहा हूँ, तो मेरे पास 1000 इंडियन रुपीज़ भी है। तो मैं 1000 इंडियन रुपीज़ को यहीं एयरपोर्ट से एक्सचेंज करवा लूँगा, जितने का भी रेट मिलेगा। लगभग 21 के आसपास का रेट है, मतलब एक मलेशियन रिंगिट और 21 इंडियन रुपीज़ के आसपास है।
तो 1000 रुपीज़ में चेंज करवा लूँगा, और बाकी जो मेरे डॉलर्स हैं वो मैं अपने हॉस्टल पहुँच के फिर आसपास कोई करेंसी एक्सचेंज वाली जो शॉप होगी उस पर बेटर रेट मिल रहा होगा वहाँ से करवाऊँगा। तो यहाँ से अपने हॉस्टल जाने के लिए मैं ग्रैब ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इस ग्रैब ऐप को अभी डाउनलोड कर रहा हूँ, तो उससे मैं अपनी टैक्सी या फिर बाइक टैक्सी जो भी होगी वो बुक उससे करवाऊँगा, और देखते हैं उस पर कितने का प्राइस पड़ता है। और अभी मैं सबसे पहले मनी एक्सचेंज करवा लेता हूँ। एक्सक्यूज मैम, हाउ मच इज़ INR टू मलेशियन रिंगिट? $1.19. 1 ringgit 19? Okay. Exchange for 1000 in INR. 1,000 1000, यस। यहाँ पे मुझे मलेशियन रिंगिट का जो रेट पड़ा है वो 19.55 पड़ा है। अंदर मैंने पूछा था तो मुझे अंदर 21 रुपीज़ का पड़ रहा था एक रिंगिट, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर रेट मिल गया है। और बाकी थैंक यू। सो 1000 INR का मुझे 51 रिंगिट मिला है। तो आपको मैं यहाँ की अभी लोकल करेंसी भी दिखाता हूँ कि किस तरीके की दिखती है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ की लोकल करेंसी है। ये 20 का है, एक ऐसे से कुछ नोट है। तो अब सबसे पहले मैं अपनी ग्रैब ऐप से बुक करवाता हूँ एक टैक्सी, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे एक सिम है, उसकी प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, मैंने सेलकॉम की सिम ली है और जिसका प्राइस मुझे 17 मलेशियन रिंगिट पड़ा है, जिसमें 5 मलेशियन रिंगिट सिम का प्राइस है और 12 मलेशियन रिंगिट डाटा का प्राइस है। इसमें अनलिमिटेड डाटा है और अनलिमिटेड कॉलिंग है, और इसका जो स्पीड है वो 3 Mbps है। इससे ऊपर वाला भी एक प्लान है जिसमें 15 रिंगिट का प्लान है। सो मुझे ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हॉस्टल्स में वाईफाई मिल जाता है। मुझे अभी यहाँ से जाने के लिए ग्रैब ऐप को डाउनलोड करना है। तो ग्रैब ऐप को चलाने के लिए सबसे पहले मुझे एक सिम कार्ड चाहिए होगा, तो इस वजह से मैंने एक सिम कार्ड बाय कर लिया अभी। तो अगर आप आएँ तो आप भी यहाँ से सेलकॉम की सिम बाय कर सकते हैं। सो गाइस, कुछ इस तरीके की प्राइसिंग है। आपको जो भी प्लान पसंद आए आप वो वाला प्लान ले सकते हैं, और मैंने अभी ये वाला प्लान लिया है। कैन यू हेल्प मी टू सेट अप माय ग्रैब ऐप? Grab. दिस ऐप? सो गाइस, सिम ले ली है मैंने सेलकॉम की, जो कि मुझे 17 मलेशियन रिंगिट के पड़े हैं, और एक रिंगिट का मतलब उनके पास एक रिंगिट था नहीं, तो वो एक तरीके से टिप हो गई। तो अब मैंने ग्रैब ऐप भी डाउनलोड कर ली है, पर इस ग्रैब ऐप में बाइक टैक्सी नहीं होती है, सिर्फ कार टैक्सी होती है। तो मैं सबसे पहले इस पर चेक कर लेता हूँ कि प्राइसिंग कितनी है यहाँ से मेरे हॉस्टल जाने के लिए। वो एक रिंगिट भी वापस करने आ गए, तो उन्होंने मुझे ये एक रिंगिट भी वापस कर दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप रख सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप, मतलब मैंने ये बोला एज अ टिप रख लो, तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं। तो यहाँ से अपने हॉस्टल जाने के मुझे 65 रिंगिट लग रहे हैं ग्रैब ऐप में। मैं जाके अभी बाहर जाके एक नॉर्मल टैक्सी वाले से पूछ लेता हूँ कि कितना लेता है। अगर वो इतना ही लेता होगा तो मैं उस टैक्सी वाले के साथ चला जाऊँगा, और अगर इससे ज़्यादा लेता होगा तो मैं यहीं से बुक करवा दूँगा। तो अभी मुझे यहाँ पे टैक्सी देखनी पड़ेगी कि टैक्सी कितने में मिलेगी। ट्रैवल हब So 150. 150? Yes. तो ये टैक्सी वाले 150 मांग रहे हैं, और इस पे ग्रैब ऐप पे 65 रिंगिट दिखा रहा है, तो मैं इसी से बुक करवा लेता हूँ। गाइस, यहाँ से जाने के लिए शायद कोई बस सर्विस भी अवेलेबल होती है यहाँ पे, पर मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता, और मैं अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। इस वजह से मैं अभी बस सर्विस का पता करना भी नहीं चाहता, तो मैंने इस वजह से अपनी टैक्सी बुक करवा ली है। वो भी 1 मिनट में आ जाएंगे,
और फिर चलते हैं फटाफट, क्योंकि पूरी रात से अभी तक सोया भी नहीं हूँ, बहुत थकान हो रही है, इस वजह से ज़्यादा परेशानी लेने का भी मन नहीं है। तो इस वजह से ये 65 रिंगिट मतलब कि 65 रिंगिट मतलब कि लगभग 1250 या 1300 रुपये के आसपास। इतनी महंगी टैक्सी है, बट यहाँ से डिस्टेंस भी लगभग 45 किलोमीटर का है, तो कोई बात नहीं। अब एक बार अपने हॉस्टल पहुँच जाऊँ, उसके बाद जो भी चीज़ होंगी उसके बाद देखूँगा। सो गाइस अपनी टैक्सी यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे ये वाली। हेलो हाय। Can I sit on the front seat? Huh? Can I sit on the front seat? No, you see the back seat. You're blocking traffic. What? You're blocking traffic. Okay. Okay, let's go. Where you come from, sir? From Delhi, India. Delhi. Oh, Yeah. just came in. First time in KL? Yeah, first time. First time, huh? Yeah. Okay, enjoy KL. KL. I don't know much about KL, but I will search. Maybe you can also tell some On the places. way, I can tell you. Okay, see, you're first time here, right? Yeah. You want to sit on the front seat so we can talk easier? Yeah, that's why I was asking. Okay. So guys, थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हो सके, इस वजह से मैंने भैया को बोला कि मुझे फ्रंट सीट दे दो। Okay. मास्क इज कंपल्सरी है? Yes, mask is compulsory. So, okay, the first thing to tell you is, So you was telling about the places where I can visit. okay, you are staying where? In city center? Yeah, this place. Okay, city center down. I mean, this center, the easiest. How many days will be here? For around 45 days. 25 days. Good. They have a Chinatown nearby. Okay. So it's very popular. Okay, today is Saturday. Tomorrow is Sunday. Okay. Sunday is a very interesting phenomena in KL. Especially around your place down there. It's called Little India. Little India, yeah. Yeah, that's right. Little India, yeah. You can go visit it. Yeah. Are you a Hindu? Yeah. Yeah, okay, Hindu. Okay, there's one place you must go. It's called Batu Cave. Yeah. Batu Cave is very, very popular. Yeah, it's the place to go to for the Hindu. Yeah. Right? Nightlife is okay. You want nightlife? Very interesting place to go to is KLCC, Yes, you see. the beach club. The beach club. Yeah, that is where the action are. Okay. Okay, people go down there, have fun, and drink, pick up girls. Okay. You also been to that place. I mean, when younger days, yeah, but not now. I'm a woman now. So guys, मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गया हूँ। यहाँ ऊपर है ट्रैवल हब। सो गाइस, ये है मेरा हॉस्टल और ट्रैवल हब। अभी इसकी एंट्री कहाँ से होती है ये मुझे देखना पड़ेगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में जैसा कि आपने देखा था कि मैं अपने हॉस्टल पहुंच गया था, तो हॉस्टल पहुंच के मैंने एक दिन रेस्ट किया वहाँ पे, और एक दिन रेस्ट करने के बाद दूसरे दिन मैं अपने एक दोस्त से मिलने चला गया था, जो कि यहीं से है, लोकल है वो, मलेशिया से। वो मुझे काउच सर्फिंग के हैंगआउट में मिला था, सो उससे मैं मिलने चला गया था। उसके साथ जाके मैंने डिनर किया। डिनर करने के बाद मैं उसके घर चला गया था। उसने मुझे अपना घर दिखाया, अपनी लोकेलिटी दिखाई। सो वहाँ पे जाने के बाद आज का दिन है। सो मैंने अपने पुराने वाले हॉस्टल से चेकआउट कर दिया है। अब मैं नए हॉस्टल जा रहा हूँ, क्योंकि पुराने वाले हॉस्टल में ज़्यादा लोग कुछ ठहरे नहीं थे, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मैं अपना हॉस्टल चेंज कर रहा हूँ। तो चलते अपने दूसरे हॉस्टल की तरफ। मेरे दूसरे हॉस्टल का नाम है जिगजैग ट्रैवलर हॉस्टल। सो वहीं पे मैं जा रहा हूँ।
पर अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। और जाते जाते आपको एक और बात बता देता हूँ कि आपको जब भी मलेशिया में, मतलब मलेशिया में तो पूरे पता नहीं, पर कोलमपुर में जब भी आपको सड़क क्रॉस करनी पड़ती है तो आप ऐसे ही सड़क क्रॉस नहीं कर सकते। आपको कुछ ऐसा बटन है, इस बटन को दबाना पड़ता है और वहाँ पे सामने अभी ग्रीन लाइट जल रही है वैसे तो, पर वैसे रेड लाइट जल रही होती है। तो अगर आपको क्रॉस करना है तो आपको सबसे पहले ये लाइट जलानी पड़ेगी, उसके बाद आप क्रॉस कर सकते हैं यहाँ से। तो आप वैसे ही सड़क क्रॉस ना करें, बट वैसे कुछ लोग कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे सड़क क्रॉस, वैसे नहीं करनी चाहिए।